हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज से हम यूपी स्पेशल की जो है एक जिला वाइज चलेंगे। और कई बार पूछा भी जाता है कि कौन से जिले में क्या चीज है और किस लिए फेमस है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कहीं ना कहीं ये भी है कि ये हमारे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ जिले हैं, जैसे यूपी में बात करें 75 जिले हैं, तो कुछ हमको सारे तो पढ़ना नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ने, लेकिन हमको उतने पढ़ने हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे और आज हम बात करेंगे जो पहला हमारा जिला पड़ेगा वो जो जिला है हमारा लखनऊ है। आज जो बात करेंगे हम लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ, आज हम लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ इसलिए फेमस है, एक तो ये यूपी की राजधानी है, पहले नंबर ये यूपी की राजधानी है। और बात करें तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी बात करें तो प्राचीन काल से भी बनते हैं। और बात करें तो कुछ यहाँ पर जो पाए जाते हैं, बात करें कि यहाँ पर बहुत सारी धरोहर है तो उससे भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपी स्पेशल में लखनऊ से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं। तो हम बात करेंगे लखनऊ की। अगर हम इसे देखें थोड़ा सा कि पहले इसकी स्थापना देखते हैं और फिर मैं मैप बनाऊंगा लखनऊ का और आपको बताऊंगा कि लखनऊ से कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें सीधे सीधे लखनऊ की, तो ये जो पहली स्थापना किसने की, अब सबसे पहले बात करें ये लखनऊ है, इसकी स्थापना किसने की? स्थापना, अब लखनऊ है तो ये जो लखनऊ की बात करें किसकी स्थापना किसने करी, अगर जो पौराणिक मान्यता के अनुसार देखें और अगर जो इसका अस्तित्व देखें और ऋषि मुनियों के कहने से देखें और बात करें, मतलब जो वेद में लिखा है, हम पौराणिक बात करें पौराणिक या धार्मिक बात करें, धार्मिक अनुसार कहते हैं कि राम भगवान के छोटे भाई ने लक्ष्मण जी ने इसकी स्थापना करी। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना लक्ष्मण जी ने की। लक्ष्मण जी ने की इस नगर की स्थापना। उस समय पर नगर ही हो, मतलब बात करें इस नगर की स्थापना लक्ष्मण जी ने की। और इसका जो पुराना नाम है, अब यहां नाम ही देखें तो यहां पर बात करें तो लखनपुर था, लखनपुर था। अब ये लक्ष्मण जी ने की तो इसका नाम लक्ष्मणपुर कहें या लखनपुर कहें, ये था। तो अब देखें कि इसका कहीं प्राचीन अभी अगर ये था तो कुछ है, तो हाँ है। अब बात करें एक लक्ष्मण टीला पड़ता है, यहीं पर लक्ष्मण टीला है, लक्ष्मण टीला है। लक्ष्मण टीला होने के कारण आज भी बात करें तो लखनऊ की ये मान सकते हैं कि स्थापना जो है लक्ष्मण जी ने की। अब ये हो गया। अब बात करते हैं कि अब ये पौराणिक मान्यता के बाद अब आगे आते हैं, तो हम बात करें ये लखनऊ कहाँ था, तो ये अवध का सूबा था। ये पहले अवध का सूबा था, पहले अवध का सूबा था।
अब सूबा की मैं बात करूं कि सूबा क्या है, तो ये अवध का एक भाग था, ये भाग था या क्षेत्र था, ये क्षेत्र कहें, सूबा कहें, भाग कहें, ये था। तो बात करें अवध, अब अवध जब था तो ये मुगलों के अधीन था, मुगल यहाँ के शासक थे। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो अकबर ने जो है यहाँ पर लखनऊ में ही उर्दू विश्वविद्यालय है, जिसकी हम बात करेंगे बड़े डिटेल के साथ, पार्ट इसके लखनऊ के 1 या 2 या 3 भी आ सकते हैं, लेकिन पूरा लखनऊ कवर कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से कभी जो बनेंगे आपके गलत नहीं हो सकते। तो बात करते हैं, अब ये अवध का सूबा था। अब बात करते हैं, ये तो मुगलों के अधीन था, तो मुगलों से आजाद किसने करवाया, हम सीधे बात करते हैं मुगलों से। अब बात करते हैं, पहले मुगल के अधीन था अवध, अवध मुगल के अधीन था, मुगलों के अधीन था, अधीन था। अब बात करते हैं उत्तर मुगल काल की, बात करते हैं उत्तर मुगल काल, मुगल काल। अब ये उत्तर मुगल काल कहें या मुगल पतन काल कहें, जब मुगल का अस्तित्व जो है कम होने लगा, तो यहां पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अब उत्तर मुगल काल यही सीधे औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इस सूबे का, अब इस सूबे के जो बात करें देख रेख करने का जो काम कर रहे थे, वो जो इस सूबे का जो देख रेख का काम कर रहे थे, वो कर रहे थे फ्रेंड्स, इस जो मतलब वो जो अलग हुआ, ये औरंगजेब की जब जिंदा था औरंगजेब, तो जब अलग अलग भागों में बटा हुआ था, तो अवध का जो सूबा था उसे हम बात कर रहे थे कि पहले अवध जो था मुगल के अधीन था। अब उत्तर मुगल काल या औरंगजेब की मृत्यु के बाद बात करें तो इस अवध का जो सूबेदार था, अवध का सूबेदार कौन था, तो बात करते हैं अवध का, अवध का सूबेदार, अवध का सूबेदार था, ये अवध का सूबेदार था अशफाक खान था। ये जो था सादत खान, सादत खान। अब ये सादत खान था, और सादत खान ये इन्हीं का नाम बुरहम उल मुल्क था, बुरहम उल मुल्क। दूसरा नाम मैं लिख दूं, बुरहम उल मुल्क, ये मुल्क था, बुरहम उल मुल्क नाम था, दूसरा नाम ये है, और ये अवध का सूबेदार था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये आजाद करवा देता है, अवध को आजाद कर लेता है और यहाँ का नवाब बन जाता है। तो यहाँ का नवाब आजाद करवा लिया, इस अवध को आजाद कर लिया, आजाद कर, अब आजाद कर नवाब बन गया, नवाब बना, नवाब बने। जब इन्होंने अवध को आजाद करवा लिया तो आजाद कर यहाँ के नवाब बन गए। अब बात करते हैं अवध का पहला नवाब, आजाद नवाब कौन होगा, तो सादत खान होगा। अब सादत खान इन्होंने यहाँ को आजाद करवा लिया। अब बात करते हैं जब ये आजाद हो गया तो जब अवध की राजधानी क्या थी, अब अवध की राजधानी पूछ ले, अवध की राजधानी, तो अवध की राजधानी थी फैजाबाद, फैजाबाद। अब फैजाबाद को देखें तो
अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा। फैजाबाद अयोध्या हो जाएगा। अब जो राजधानी अवध की पहले थी वो थी फैजाबाद, और अब ये फैजाबाद का नाम बदल कर ही अयोध्या कर दिया है। तो अब बात करते हैं अयोध्या। अब बात करते हैं, अब यहां तक हो गई कि कभी पूछ ले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, कब थी, नवाबों के समय पर। अगर जो नवाबों के समय पर कहता है तो अवध की राजधानी क्या थी, फैजाबाद थी। अब बात करते हैं कि लखनऊ कौन लाया, अवध से, ये फैजाबाद से राजधानी जो लाए, अवध फैजाबाद से जो राजधानी लेकर आए, ये लेकर आए असाफत खान, असाफत दौला। असाफत दौला, ये असाफत दौला जो है लखनऊ को राजधानी बनाते हैं, लखनऊ को राजधानी बनाते हैं। इन्होंने असाफत दौला ने जो है, असाफत दौला ने लखनऊ को राजधानी बनाया। यहां से मतलब फैजाबाद से जो है असाफत दौला, असाफत दौला जो है फैजाबाद से राजधानी जो है अपनी लखनऊ बनाते हैं। अब बात करते हैं असाफत दौला की, जिन्होंने बहुत काम किया। अब मैं थोड़ी सी बात, जब मैं केसरबाग की बात करूंगा कि केसरबाग की स्थापना किसने की, और केसरबाग की अभी मैं बात करूंगा कि यहाँ पर 2 मकबरे हैं, और केसरबाग की बहुत अभी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं असाफत दौला की। असाफत दौला ने राजधानी परिवर्तित कर ली, लखनऊ, फैजाबाद से लखनऊ कर ली। अब बात करते हैं ये असाफत दौला की, इन्होंने बहुत ज्यादा लखनऊ का विकास किया, क्योंकि वहां से राजधानी लेकर आए थे और यहाँ पर कुछ पहले था ही नहीं, तो इन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया। और बात करते हैं लखनऊ गोमती नदी के गोमती नदी के दाएं तट पर, गोमती नदी के दाएं तट पर इन्होंने इमारतें बनवाई, बहुत सारी इमारतें बनवाई। अब बात करते हैं जो इन्होंने गोमती के दाएं तट पर, तो आपको यहां से ये भी पता चल गया कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा है और कहां पर बसा है। तो बात करें, गोमती नदी ऐसे जाती है और आपने देखा होगा, तो ये इस साइड जो है गोमती नदी के दाएं तट पर लखनऊ बसा हुआ है। मैंने यहीं से बात कर दी और बहुत सारी इमारतें बनवाई। अब बात करते हैं इन्होंने जो इमारतें बनवाई उसमें मेन क्या है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लखनऊ की आप जानते हैं तो शान है। और कहीं ना कहीं लखनऊ में प्रवेश करते हुए सबसे पहले रूमी गेट है। अब रूमी गेट लखनऊ की शान है, और कहीं ना कहीं आप जहां भी देखे होंगे तो रूमी गेट का निशान ही बना रहता। इसके बाद इन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, और छोटा इमाम बाड़ा जो है उसके जस्ट सामने है। तो बात करें एक और छोटा इमाम बाड़ा पता नहीं किसने बनवाया, लेकिन इन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। अब बड़ा इमाम बाड़ा के सामने, बड़ा इमाम बाड़ा में देखेंगे तो एक आसफी मस्जिद है, आसफी मस्जिद है, आसफी मस्जिद बनवाई इन्होंने। और बात करते हैं आसफी मस्जिद के बाद
आसपी मस्जिद के बाद जो इन्होंने बनवाया, ये बनवाया इन्होंने दौलत खाना बनवाया, दौलत खाना, ये दौलत खाना है। ये सब पुराना लखनऊ की बात कर रहे हैं, अब ये नए लखनऊ में नहीं है। गोमती के तट पर जब आप यहाँ पे पुराने लखनऊ के पास आएंगे तो आपको ये सब इमारतें घूमने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो पर्यटक आते हैं वो सब यही चीज को देखने ही आते हैं। अब बात करते हैं, एक इन्होंने बिबियापुर की कोठी भी बनवाई। बिबियापुर की कोठी, बिबियापुर की कोठी भी इन्होंने बनवाई। और बात करते हैं और क्या बनवाया, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा भूल भुलैया भी बनवाई। भूल भुलैया भी बनवाई। अब इन्होंने बिबियापुर की कोठी, भूल भुलैया और रूमी गेट है, और बड़ा इमामबाड़ा है, आसपी मस्जिद है, दौलत खाना बनवाया। अब यहां तक आपको ये सब पुरानी चीजें हैं जो पता चलती जा रही हैं। अब बात करते हैं और क्या बनवाया, तो इन्होंने जो है, इन्होंने अंग्रेजों के आने के लिए, अंग्रेजों के ठहरने के लिए रेडिडेंसी बनवाया, रेडिडेंसी। अब रेडिडेंसी की बात करेंगे जब 1857 की क्रांति की बात करेंगे, तो इन्होंने रेडिडेंसी का निर्माण भी करवाया। अब बात करते हैं, रेडिडेंसी का निर्माण करवाया, और इन्होंने पक्का पुल है, आपने देखा होगा कि पक्का पुल इन्होंने पक्का पुल का भी जो है निर्माण करवाया। पक्का पुल आपने देखा होगा, हमेशा जाते होंगे, तो इन्होंने पक्का पुल का है जो निर्माण भी करवाया। और चौक बाजार लखनऊ की शान है, चरक बाजार कहें या चौक कहें, चरक बाजार, चरक चौक और बाजार। तो बात करें, चरक जो थे, ये थे हर्ष के काल में, एक हर्ष के काल में जो थे डॉक्टर थे। तो चरक जो हैं ये हर्ष के काल में वैद्य थे, औषधि के वैद्य थे। और बात करें कि चरक जो है चौराहा, यहाँ पूछा गया है कई बार क्वेश्चनों में, चरक बाजार, तो इसका निर्माण करवाया जो है, इतना सब जो है असफदौला ने ही करवाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने लखनऊ की राजधानी बनाई और उसका विकास भी किया। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें इतने टॉपिक का तो ले सकते हैं। और बात करते हैं इसके बाद और कौन से नवाब आए जिन्होंने लखनऊ के विकास किया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये रेडिडेंसी नहीं, रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी है, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं गियासुद्दीन हैदर की, जिन्होंने बहुत विकास किया लखनऊ का। बात करते हैं गियासुद्दीन फ्रेंड्स,
गाजी उद्दीन हैदर, गाजीउद्दीन हैदर। अब बात करते हैं इनका। गाजीउद्दीन हैदर जो हैं, इन्होंने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया। अब इन्होंने जो निर्माण करवाया, इनने शाह नजाफ बनवाया। अब पता नहीं ये क्या है, कुछ होगा। शाह नजाफ जो इन्होंने निर्माण करवाई, जो है शाह नजाफ। अब ये कोई बनवाई होगी, इमारत ही बनवाई होगी शाह नजाफ। ये जो है गाजीउद्दीन हैदर ने इसका निर्माण करवाया। अब बात करते हैं और क्या बनवाया, तो इन्होंने मोती महल का निर्माण करवाया और जो है मुबारक मंजिल बनवाई। तो मोती महल का निर्माण हुआ और मुबारक मंजिल का भी निर्माण करवाया। और इन्होंने क्या किया, तो मैं बात करूं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट 2 मकबरे बनवाए जो बहुत ही। अब बात करते हैं हम केसरबाग की। तो ये बात करें हम इसकी केसरबाग की, तो केसरबाग में ही अब केसरबाग की जो बात करें, तो अब यहां से अब इसकी स्थापना जो है, अभी हम केसरबाग की बात करते हैं, फिर बाद में स्थापना में बताऊंगा किसने की। तो केसरबाग में यहाँ पर जो है, जो पहले नवाब थे जिन्होंने स्थापना की थी, किसकी, अवध की, स्वतंत्र अवध करवाया था इन्होंने। इन्होंने जो स्वतंत्र अवध को आजाद करवाया था, तो इन्होंने क्या किया, गाजीउद्दीन ने मकबरे का निर्माण करवाया। किसका मकबरे का, तो बात करें सादत खां की। सादत खां और जो है मुर्शीद खां, 2 मकबरे का निर्माण करवाया। तो ये असादत खां का मकबरा देखेंगे और मुर्शीद खां का मकबरा देखेंगे, तो कहां पर है, ये केसरबाग में है। और केसरबाग देखें तो लखनऊ से जब आप चारबाग से आएंगे तो अमीनाबाद के पास में ही केसरबाग पड़ता है, और वहीं से ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर 15 चीजें हैं केसरबाग में, आपको देखने के लिए 15 चीजें हैं। अगर जो आप कभी जाएं तो केसरबाग में जरूर देख लें। अब बात करते हैं सीधे एक थोड़ा सा और रह गया है कि इन्होंने और क्या काम करवाया, इसके बाद ही बात करेंगे केसरबाग की। तो इन्होंने एक दक्षिण में नहर बनवाई, एक नहर का निर्माण करवाया। नहर ये दक्षिण में है लखनऊ के, तो निर्माण करवाया, ये नहर का भी निर्माण करवाया। अब बात करते हैं सीधे केसरबाग की। अब केसरबाग की जो स्थापना की थी, अभी ये अब प्रेजेंट में है, ये इन्होंने पहले बनवा दिया था। और अब मैं तुमको सीधे ये पहले बनवा दिया था, आसद खां का और मुर्शीद खां का मकबरा इन्होंने बनवाया। केसरबाग की स्थापना जो है वाजिद अली शाह ने की, वाजिद अली शाह ने की। और ये अंतिम नवाब थे।
तो ये केसरबाग में है और वाजिद अली शाह ने इसकी स्थापना की और ये अंतिम नवाब थे। अब केसरबाग की बात करें, जब ये चला जा रहा है हमारा, तो वाजिद अली शाह की जो है बात में करेंगे। अब बात करते हैं, एक थे मोहम्मद अली शाह, ये मोहम्मद अली शाह थे और मोहम्मद अली शाह ने भी बहुत निर्माण करवाया। मोहम्मद अली शाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी बहुत निर्माण करवाया। अब बात कर रहे हैं कि मोहम्मद अली शाह ने किस किस चीज का निर्माण करवाया, तो अब बात करते हैं हुसैनाबाद की। हुसैनाबाद, अब हुसैनाबाद में क्या क्या है, तो यहां पर बारादरी है, बारादरी, और क्या है, बारादरी के बाद यहां पे इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा होगा, इमाम बाड़ा, इन्होंने इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। इस हुसैनाबाद में है, अगर जो आप हजरतगंज की तरफ जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं और किस चीज का निर्माण कराया, तो इन्होंने बारादरी और बड़ी जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, बड़ी जामा मस्जिद का, मस्जिद का निर्माण कराया। अब ये यहां पे हो गया। और ये बात करें कि बारादरी कहां पर है, तो ये भी केसरबाग में है, बारादरी जो कहां पर है, तो केसरबाग में। अब बात करते हैं नसरुद्दीन